हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगारू के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कंगारू एक प्रकार के जानवर होते हैं जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिवाय कंगारू दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। कंगारू की पूंछ लंबी और मोटी होती है जो सिरे की ओर पतली होती जाती है। इसकी पिछली टांगें लंबी और मजबूत होती है जिसकी सहायता से यह उछल उछल कर चल सकते हैं। इनकी आगे की टांगें छोटी होती हैं जिन्हें कई बार इनके हाथ भी कह दिए जाते हैं। कंगारू धानी प्राणी वर्ग के जीव हैं। धानी प्राणी यानी मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने बच्चों को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखकर चलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कंगारुओं के आकार के बारे में। लाल कंगारू कंगारुओं की सबसे छोटी प्रजाति है जिनके सिर से लेकर उनके पिछले हिस्से तक की लंबाई 3 से 5.5 फीट तक होती है। इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 2 से 3 फुट की बढ़ोतरी कर देती है। लाल कंगारुओं का औसतन वजन 90 किलो तक होता है। दुनिया के सबसे छोटे कंगारू मस्की रैट कंगारू होते हैं जिनकी लंबाई महज 6 से 8 इंच होती है। इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 5 से 6 इंच की बढ़ोतरी कर देती है और इनका औसतन वजन लगभग 350 ग्राम होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कंगारू कहाँ रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी 21 प्रजातियों को अब तक खोजा गया है जिनमें 158 जातियाँ तथा उपजातियाँ शामिल हैं। हर प्रजाति के रहने का ढंग अलग अलग है। उदाहरण के लिए मॉस्की रैट कंगारू ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के राज्य के वर्षावनों की ज़मीन पर घोंसले बनाकर रहना पसंद करता है। दूसरी ओर गृह कंगारू तस्मानिया राज्य के जंगलों में रहना पसंद करते हैं। एंटीलोपाइन कंगारू उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसून जंगलों में पाए जाते हैं। ट्री कंगारू क्वींसलैंड राज्य के वर्षावनों के पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कंगारू का व्यवहार कैसा है। कंगारू एकलौता बड़ा जानवर है जो कूदकर चलता है। इनकी पिछली टांगें इन्हें ऐसा करने में सहायता करती हैं। कंगारू 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 15 फुट यानी 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। कंगारू उछलते समय अपनी पूंछ से अपना संतुलन बनाए रखते हैं और बैठते समय इसी से टेककर इस प्रकार बैठे रहते हैं जैसे मानो कुर्सी पर बैठे हों। कंगारू सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं। ग्रुप में रहते समय यह एक दूसरे की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। अगर इन्हें किसी खतरे का आभास होता है तो यह अपने पिछले दोनों पैरों को ज़ोर से ज़मीन पर मारते हैं ताकि दूसरे साथियों को आगाह किया जा सके। वैसे कंगारू बहुत ही शांतिप्रिय जानवर है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए यह किसी पर अपने पिछले दोनों पैरों से ज़ोर से प्रहार भी कर सकते हैं। कंगारू शाकाहारी होते हैं। यह आमतौर पर घास फूस, पत्ते, फर्न और कोई काई खो खाते हैं। कई बार यह गलती से कीड़ों को भी खा जाते हैं। भले ही कंगारू शाकाहारी जानवर है, लेकिन इसका मांस ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसकी पूंछ का रस बड़े स्वाद से पिया जाता है। कंगारू इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनमें मादा अपने बच्चों की थैली में रख सकती है। एक महिला कंगारू 21 से 38 दिन तक गर्भवती रहती है और एक बार में यह 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। नवजन्मा कंगारू का बच्चा 0.2 से लेकर 0.9 इंचेस यानी 5 से 25 मिलीमीटर तक का हो सकता है, यानी कि उसका आकार एक चावल के दाने से लेकर एक मधुमक्खी जितना बड़ा हो सकता है। कंगारू के नवजन्मे बच्चे को जॉय बोलते हैं। जॉय को माँ 120 से 450 दिनों तक अपनी थैली में रखती है और फिर बच्चा खुद चलने फिरने लायक हो जाता है। थैली के अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है जिसमें वह अपनी माँ के स्तनों द्वारा दूध पीता है। जॉय अपने मल और पेशाब से थैली को गंदा कर देते हैं। कुछ गंदगी
तो थैली सोख लेती है और बाकी की माँ अपनी जीभ से साफ कर देती है। जॉय बड़ी तेज़ी से के साथ बढ़ते होते हैं। 14 से 20 महीनों में मादा और 2 से 4 साल में नर जॉय पूरी तरह से जवान हो जाता है। कंगारुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जो कि 1000 साल से लेकर 225 करोड़ साल पुराने हैं। उत्तर पश्चिम क्वींसलैंड में 2 करोड़ साल पुराने छोटे छोटे कंगारुओं के जीवाश्म यानी अवशेष पाए गए हैं, जो कि यह बताते हैं कि कंगारू प्रजाति बहुत पुरानी, ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, अगर आपको कंगारुओं के आकार, निवास स्थान, व्यवहार, भोजन, संतान उत्पत्ति और पूर्वजों की जानकारी के सिवाय और भी कोई जानकारी चाहिए तो वह आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।